स्वागत है आप सभी का सोलरेबल में। आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल आया है कि हाइब्रिड, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड ये तीनों सिस्टम में क्या अंतर होता है, इनकी कीमत क्या है, हमें कौन सा खरीदना चाहिए, सब्सिडी कहाँ से मिलेगी, कौन से वाले सिस्टम पे मिलती है, कौन से पे नहीं मिलती है। इसके साथ साथ काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के मैंने वीडियो देखे हैं जिन्होंने हाइब्रिड सिस्टम को गलत तरीके से बता रखा है। तो इस बारे में भी बात करेंगे कि हकीकत में हाइब्रिड सिस्टम है कौन सा और इंडिया के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, और जो इंडियन कंपनी हाइब्रिड सिस्टम आपको बेच रही है क्या वो हाइब्रिड है भी या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम की। ऑफ ग्रिड सिस्टम का जैसे नाम से पता चल रहा है ऑफ ग्रिड यानी कि ग्रिड से यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बैटरी लगी होगी। जो भी हमारे बैटरी के सिस्टम होते हैं यानी कि सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर के साथ जो सिस्टम हमारे लगे होते हैं घर में, ये ज़्यादातर ऑफ ग्रिड सिस्टम होते हैं। ज़्यादातर जो ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं ये 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक ही होते हैं। अगला सिस्टम है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। जैसा नाम से पता चल रहा है यह सिस्टम डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्टेड होता है। इस सिस्टम के अंदर नेट मीटर लगा हुआ होता है, सोलर पैनल होते हैं और साथ में इन्वर्टर होता है। इस सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो भी बिजली आपके घर के अंदर बनने वाली है वो नेट मीटर से होती हुई ग्रिड में चले जाती है। जो नेट मीटर होता है ये नॉर्मल मीटर से ज़्यादा अच्छा होता है और ये मीटर दोनों डायरेक्शन में घूमता है। यानी कि जो नॉर्मल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो आपके घर में जो भी बिजली आती है वहाँ पे एक नॉर्मल मीटर लगा हुआ होता है। अगर आपके घर में बिजली आएगी तो भी वो मीटर प्लस में चलेगा और बिजली आपके घर से बाहर जाएगी तो भी वो मीटर प्लस में चलेगा। लेकिन नेट मीटर के केस में क्या होता है कि अगर बिजली बाहर से अंदर आ रही है तो वो प्लस में चलेगा और अंदर से अगर बाहर जा रही है तो वो मीटर माइनस में चलेगा। यानी कि आपका जो मीटर है वो प्लस माइनस होता रहता है, जिससे आपका जो बिजली का बिल है वो कम हो जाता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की एक कमी है, जब बिजली की कटौती होती है तो ये सिस्टम काम नहीं करता है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें जो भी बिजली बनती है वो हमारे घर से होती बाहर चली जाती है। ऐसे में अगर कोई बाहर विद्युत कर्मी काम कर रहा होगा तो उसको करंट लग सकता है, उसके नुकसान हो सकता है। इसलिए जो इन्वर्टर होता है, अगर बाहर से सप्लाई रुक जाती है तो वो अंदर की भी सप्लाई होती है उसको पूरी डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि उसको ख़त्म कर देता है। वो जो बिजली बनने वाली है ना तो वो हमारे घर के अंदर काम आ सकती है ना बाहर की तरफ जाएगी। अब बात करते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो गलतफहमी इंडिया के अंदर बताई जा रही है लोगों के अंदर, या फिर जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की भी मैंने वीडियो देखी जो इन्होंने इस बारे में बताया और गलत जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम को जो बताया गया उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता है इसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मल घर के अंदर आ रही है अगर इससे चार्ज कर लेंगे तो उसी सिस्टम को हाइब्रिड सोलर सिस्टम कहा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक गलत है, इसको हम हाइब्रिड सोलर सिस्टम नहीं बोल सकते हैं। अब जान लेते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है। हाइब्रिड जैसे वर्ड से पता चलता है यानी कि जो मल्टीपल सिस्टम होते हैं उन सबका एक कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड बोला जाता है। यानी कि जो दोनों हमारे सोलर सिस्टम होते हैं ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड, इन दोनों सिस्टम को अगर मिक्स कर दिया जाता है तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम हमें मिलता है। यानी कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम नेट मीटर भी लगा सकते हैं और साथ में बैटरी भी उसके साथ में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, वह सिस्टम हाइब्रिड सोलर सिस्टम कहलाएगा। लेकिन इंडिया के अंदर लगभग किसी भी कंपनी के पास हाइब्रिड सोलर सिस्टम नहीं है। ज़्यादातर जो भी कंपनी है वो बाहर की है या फिर इंडिया की भी 1-2 कंपनी ही आपको ऐसे देखने को मिलेगी जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है, लेकिन वो मार्केट में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इसका पहला रीज़न है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, और जो दूसरा इसका रीज़न है कि बाहर की कंपनी है तो वहाँ पे तो कॉस्ट वैसे भी और ज़्यादा होने वाली है। तो ये एक रीज़न है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण इसको काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं खरीदते। लेकिन 2020 के अंदर जैसे कि ट्रेंड आने वाला है तो इसके कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग है वो कम हो और लोग जो है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के छोड़ के हाइब्रिड सोलर सिस्टम खरीदना ज़्यादा प्रीफर करें। अब बात करते हैं किस स्थिति के अंदर आप कौन सा सोलर सिस्टम खरीदेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके वहाँ पे बिजली की कटौती काफ़ी ज़्यादा होती है और आपकी जो खपत है बिजली की वो कम है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम खरीदेंगे। यानी कि सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर, जिससे क्या होगा आपका पूरा लोड आप उसके ऊपर चला सकते हैं और आपका बिजली का बिल एकदम 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरा, आपके वहाँ बिजली की खपत काफ़ी ज़्यादा है या फिर आपके जो भी जगह है वहाँ पे लोड काफ़ी ज़्यादा है, एसी चलानी होती है, कोई हाईवी मोटर चल रही है या फिर कोई मशीनरी है, इस कंडीशन के अंदर आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तीसरी कंडीशन है आपके वहाँ पे लोड भी ज़्यादा है और लाइट भी काफ़ी ज़्यादा जाती है, ऐसे में आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी हमें उन सिस्टम के ऊपर मिलती है जो सिस्टम गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए हुए होते हैं, उन्हीं सिस्टम में हमें सोलर सब्सिडी मिलती है। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम या फिर हाइब्रिड जो सिस्टम होते हैं, इन दोनों केस के अंदर हम नेट मीटर लगवाते हैं, यानी कि जो हमारा सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट से अप्रूव होता है और यहाँ पे हमें सब्सिडी मिल सकती है। लेकिन जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है जहाँ पे हम बैटरी, इन्वर्टर
और सोलर पैनल होते हैं, ये सिस्टम क्या होता है कि हमारे इंटरनली होता है, इसका जो ग्रिड है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। अब जान लेते हैं सोलर सिस्टम की कीमत के बारे में, किस कीमत के अंदर आपको कौन सा सोलर सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की, यानी कि जिस सोलर सिस्टम के अंदर बैटरी लगी हुई होती है। यहाँ सोलर सिस्टम आपको लगभग 1 किलोवाट की अगर प्राइस की बात करें तो लगभग 70,000 से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है अलग अलग कंपनी का। यहाँ पे अगर आप मोनो पैनल लेते हैं तो ज़्यादा कीमत होगी, बैटरी कौन सी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को मिला के यहाँ पे 70,000 से लगा के आपको ये 1 लाख रुपए तक का 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम मिलता है। आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो ये आपके ऊपर है। अगर बेसिक एक आपको प्राइस बताऊँ तो लगभग 75,000 रुपये में आपको एक अच्छी क्वालिटी का सोलर सिस्टम मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की, जहाँ पर आपके सोलर पैनल होते हैं, इन्वर्टर होता है और नेट मीटर होता है। ये सोलर सिस्टम आपको लगभग 45,000 से लगा के 50,000 रुपये तक मिल जाएगा। इससे ऊपर भी कई सारी कंपनी आपको ज़्यादा में महंगे में देगी। अगर मोनो पैनल है तो लगभग यही सिस्टम आपको 60,000 रुपये में भी मिल सकता है। तो ये होगी यहाँ पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की कीमतें। इसके बाद में जानते हैं हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगभग 80,000 से स्टार्ट हो जाता है, या फिर मैं आपको कहूँ तो 80 से लगा के 1 लाख रुपए तक आपको 1 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम के साथ में सिस्टम मिल जाएगा, जिसे भी आप खरीद सकते हैं। तो ये हो गई इन तीनों ही सिस्टम की कीमतें। मैंने जो आपको प्राइस बताई है ये बिना सब्सिडी के बताइए, सब्सिडी इसके ऊपर है 30%। आपके स्टेट के अंदर क्या सब्सिडी मिल रही है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना है क्या होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, क्या है हाइब्रिड सिस्टम, क्या है ऑफ ग्रिड सिस्टम, इनकी कीमत क्या है, सब्सिडी किस तरीके के सिस्टम पे मिलती है, मार्केट में क्या गलतफहमियां आप लोगों के अंदर फैलाई जा रही है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आपका कोई प्रश्न हो या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं।